हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करते सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज का इस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल में सॉल्व करूंगा। किसकी बेसिस पे? देख लीजिए, टॉपिक क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मैं पिछले लेक्चर में इसका सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में बताया था। आज की इस लेक्चर पे इस टॉपिक पे क्या एक न्यूमेरिकल होगा, और ये अक्सर एग्जाम पे आपको न्यूमेरिकल इससे पूछा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर से टॉपिक को स्टार्ट करते क्या है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस। उससे पहले मैं कुछ फार्मूला का क्या रिवीजन करवा देता हूँ। क्या मैं फार्मूला बताता। देखिए, सीरीज और क्या पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं क्या फार्मूला दिया था? सीरीज कॉम्बिनेशन में आर एस क्या दिया फार्मूला, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn। ये क्या है? जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। अब बोलेगा फॉर टू रेजिस्टेंस, फॉर टू रेजिस्टेंस, फॉर टू रेजिस्टेंस। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, R1 प्लस R2। इसी तरह आपको बोलेगा थ्री रेजिस्टेंस। तो क्या जब आपको दो रेजिस्टेंस बोलेगा तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा? जब आपको क्या दो रेजिस्टेंस बोला जाएगा तो सीरीज का फॉर्मूला आपका ये होता है। अगर बोलेगा आपको तीन रेजिस्टेंस तो उसी तरह आर एस R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपका जनरल फॉर्मूला, देखिए डॉट 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 1/Rn। ठीक है। अब इसी तरह इसमें बोलेगा फॉर टू रेजिस्टेंस। अब टू रेजिस्टेंस के लिए क्या बोला जाएगा? टू रेजिस्टेंस के लिए देखिए, टू रेजिस्टेंस के लिए क्या होता है, 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब Rp को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए तो इसका एलसीएम जैसे लिए, एलसीएम लेने के बाद इस पे ये कितना आ गया, R1 इंटू R2। उसी तरह से आप ये R1 आपको क्या, इससे आप डिवाइड करेंगे तो क्या बच गया मेरा यहाँ पे R2 प्लस उसी तरह यहाँ पे क्या R1, तो बच गया। इसको क्या है, इसको इस तरह से कर सकते हैं, इनवर्स कर दिए, कुछ नहीं किए तो R1 डॉट R2 मतलब R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये आपको एक फॉर्मूला देखने मिला जब क्या टू रेजिस्टेंस के लिए, इन किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर दो को रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या ये आपको फॉर्मूला देखने को मिला। ठीक है। अब देखते हैं कि आपको थ्री रेजिस्टेंस उसी तरह रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब उसी तरह इसमें सीरीज में अगर तीन रेजिस्टेंस रहेगा तो 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। तो अब फटाफट चलिए फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट। फ्रेंड्स, आपको एक देखिए, आपके पास है क्वेश्चन है, क्या है ये कॉम्बिनेशन आपको क्या है, सीरीज का कॉम्बिनेशन 6 ओम 4 ओम में कितना 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्शन है। इसका बोल रहा फाइंड दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे, आपको मैं सीरीज में क्या फॉर्मूला बताया था। देखिए हमारा गिवन डेप क्या है, गिवन क्या है, R1 इक्वल्स टू कितना है, R2 इक्वल्स टू कितना, और V हमारा गिवन है। देखिए R1 हमारा 6 ओम है ना, R2 क्या है 4 ओम, और कितना वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट है, 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है। चूंकि हम लोग क्या एक फॉर्मूला जानते हैं, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है तो दो का लगाएंगे फॉर्मूला। तो अब RS इक्वल्स टू R1 कितना है 6 ओम प्लस R2 4 ओम, तो आपको कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया, 10 ओम का आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल गया इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए इस तरह से आप बना दिए, बनाने के बाद आप कोशिश करेंगे, आपका लास्ट में जो आंसर आएगा ना एग्जाम में, इस तरह से आप बना दिए, बनाने के बाद आपको लास्ट में कोशिश कीजिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आपको इतना आ गया, उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा कि लास्ट में आप एक डायग्राम का इक्विवेलेंट डायग्राम बना दे, ताकि एग्जामिनर भी आपका कॉपी देख के खुश हो जाए और एग्जामिनर भी समझ में आए कि हाँ लड़का कुछ समझा है। तो वही देखिए, अब इसके बाद ये चीज हो गया 10 ओम का चलाया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप लिख देंगे इक्विवेलेंट, या तो यहाँ पे बना देते हैं इक्विवेलेंट
क्या डायग्राम, इक्विवेलेंट डायग्राम, इक्विवेलेंट डायग्राम। तो इक्विवेलेंट डायग्राम देखिए किस तरह से, ये मेरा टोटल जब कॉम्बिनेशन किए और 20 वोल्ट का बैटरी से ये कनेक्ट है, ये प्लस हो गया और ये माइनस, 20 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 ओम। इक्विवेलेंट यहाँ पे बोल दिया क्या, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब देखिए मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को चेंज करता हूं। देखिए अब क्या बोला, अब एक चीज जानते हैं कि सीरीज में कांस्टेंट क्या होता है, करंट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अलग अलग होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो मैं अभी एक क्वेश्चन पे चेंजेस ला रहा हूं। यहाँ पे बोला है ना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो फाइंड द क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कि अब देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना आ गया है। अब आप क्या फाइंड कीजिए, अब फाइंड कीजिए कि 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, अलग अलग होता है अलग अलग रेजिस्टेंस पे, लेकिन करंट क्या अलग अलग रेजिस्टेंस पे कांस्टेंट सेम रहता है। तो आप अभी निकालिए 6 ओम रेजिस्टेंस का, 6 ओम रेजिस्टेंस का क्या, 6 ओम रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन देखे, एक तो आपको इक्विवेलेंट नेट रेजिस्टेंस मिल गया, वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो एक आप फॉर्मूला जानते हैं, देखिए क्या कहते हैं, V इक्वल्स टू कितना है और I इक्वल्स टू कितना है और R इक्वल्स टू कितना है। V इक्वल्स टू हमारा कितना है 20 वोल्ट, I तो नहीं पता है, R कितना है, नेट रेजिस्टेंस कितना आया 10 ओम का नेट रेजिस्टेंस आया है। तो एक सीन्स हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR। तो V का मेरा 20 है, इक्वल्स टू I तो नहीं पता, I को उसी तरह से छोड़ देंगे, R कितना है 10। अब I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20/10, I इक्वल्स टू 2 एम्पेयर का करंट पूरा इस सर्किट में, जो इक्विवेलेंट ये डायग्राम देख रहा है, पूरा इस सर्किट में आपका क्या 2 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा। कहने का मतलब हो रहा है कि 6 ओम में भी 2 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा और 4 ओम में भी 2 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। ये चीज समझ में आ गया, ये चीज समझ में आया ना, क्योंकि सीरीज में आप जानते हो कि कांस्टेंट होता है करंट। अब देखिए क्या, इस करंट के मदद से हम इस 6 ओम के रेजिस्टेंस में V का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, I हमारा कितना आ गया 2 एम्पियर, और हमको किस में निकालने वाला पोटेंशियल डिफरेंस 6 ओम रेजिस्टेंस पे। देखिए क्वेश्चन पे दिया हुआ है 6 ओम रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 ओम का, तो V इससे फाइंड नहीं होगा। उसी तरह सिंस क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ, सिंस V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ। तो V हमारा नहीं पता है, चलिए V को उसी तरह छोड़ दिए। I हमारा कितना है 2 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो आ गया कितना 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। 6 ओम का रेजिस्टेंस में आपका 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। 6 ओम के रेजिस्टेंस में आपका कितना 12 वोल्ट। अब देखिए मैं यहीं पे प्रूव करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। जब आप चलिए 6 ओम पे निकाल लिए, तो और थोड़ा मेहनत कर लीजिए, क्या अब निकालिए क्या 4 ओम के रेजिस्टेंस पे कितना, 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो I हमारा कांस्टेंट है, I का वैल्यू सीरीज में कांस्टेंट होता है। R हमारा कितना है, I का वैल्यू कितना है 2 ओम, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है सीरीज में। R कितना है 4 ओम, अब 4 ओम में निकाल रहे हैं। अब V इससे तो निकल जाएगा, सिंस V इक्वल्स टू IR, तो V नहीं पता हमको, उसी तरह छोड़ दिए। I 2 एम्पेयर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, V इक्वल्स टू 8 वोल्ट।
V इक्वल्स टू 8 वोल्ट। तो आपको पता चला अब V इक्वल्स टू 8 वोल्ट। अब आपको पता चला, देखिए 6 ओम के रेजिस्टेंस पे, 6 ओम के रेजिस्टेंस पे आपका 12 वोल्ट है, लेकिन अब 4 ओम के रेजिस्टेंस पे कितना है, 4 ओम के रेजिस्टेंस पे 8 वोल्ट। तो आपको पता चला कि सीरीज कनेक्शन में आपका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है लेकिन करंट कांस्टेंट होता है। ये चीज मैं आपको एक कॉन्सेप्चुअल के साथ मैं अभी प्रूव किया हूं, एक एग्जांपल के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट से तब तक क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं आप क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसी क्वेश्चन को मैं सिर्फ क्या चेंजेस कर दिया हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखिए 6 ओम रेजिस्टेंस पहले क्वेश्चन में भी था, 4 ओम रेजिस्टेंस, उसमें 20 वोल्ट का बैटरी से कनेक्शन था। अब इसमें देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको एक चीज याद रखना है, क्या V सेम होता है हर एक रेजिस्टेंस पे, प्रत्येक रेजिस्टेंस पे भी सेम होता है, लेकिन करंट अलग अलग होता है। तो चलिए देखते हैं क्या, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट से। आपको R1 कितना है मेरा गिवन देखिए, कभी भी आपको फिजिक्स का क्वेश्चन बनाने से पहले ना, जो चीज आपको दिया हुआ है, थिंग्स जो भी कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन पे, पहले उस चीज को पढ़ के एक अच्छा से नोट बना लीजिए कि हमें क्या क्या गिवन दिया है। उससे आपको 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह मैं भी कर रहा हूं। देखिए गिवन किया है R1 और क्या है R2। R1 कितना है 6 ओम, R1 कितना है 6 ओम, R2 कितना है 4 ओम, और V कितना है 20 वोल्ट। V आपका 20 वोल्ट है। तो आपको बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड आल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, सॉरी अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पे चेंजेस आ जाएगा, करंट, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ohm resistance, find the current flowing through, find the current flowing through 6 ohm रेजिस्टेंस। अब 6 ओम रेजिस्टेंस पे कितना करंट फ्लो होगा, यही चीज आपको निकालने बोल रहा है। तो चलिए यही चीज मेरा दिया हुआ है। एक चीज आप सीरीज में फॉर्मूला जानते हैं, डायरेक्ट में फॉर्मूला का लिख रहा हूं। आरपी इक्वल्स टू क्या है, आरपी इक्वल्स टू क्या होता है R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। ये मैं वीडियो का पहले ही स्टार्ट में बताया था, फॉर्मूला का थोड़ा रिवीजन दिया हुआ था। R1 कितना है 6 ओम, R2 कितना है 4 ओम। ठीक है, अब R1 प्लस R2 कितना है, R1 प्लस R2 6 ओम प्लस 4 ओम, 4 ओम। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए RP इक्वल्स टू कितना है 6 इंटू 4 24 अपॉन में 10 ओम। अब ये कितना हो जाएगा 2.4 ओम, 2.4 ओम होगा। अब मैं क्या बोला था, एक इक्विवेलेंट डायग्राम आप तैयार कीजिए। तो इक्विवेलेंट डायग्राम मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसी तरह से आप क्या इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना सीख जाएंगे, और क्वेश्चन थोड़ा सा इस पे क्या आपको प्रैक्टिस करना होगा। ये हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 20 वोल्ट से, जो कि कनेक्शन है। अब देखिए बोल रहा है क्या, अब बोल रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, निकाल लिए। चलिए भाई, अब आल्सो फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द 6 ओम रेजिस्टेंस। तो आपको देखिए टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे क्या है, आर इक्विवेलेंट कितना है 2.4 ओम, कितना वोल्ट से कनेक्शन है 20 वोल्ट से। तो इससे क्या आपका आई नहीं निकल जाएगा, करंट नहीं निकल जाएगा, लेकिन हमको क्या
नहीं निकालना है। हमको तो बोला गया है क्वेश्चन पे कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। 6 ओम के रेजिस्टेंस में हमको करंट फ्लोइंग करना है, तो हमको अब आर यहाँ पे बोल देगा कि फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तब हम इक्विवेलेंट पे निकालेंगे। लेकिन हमको बोल दिए 6 ओम के रेजिस्टेंस पे निकालना है। 6 ओम के रेजिस्टेंस पे कितना करंट फ्लोइंग हो रहा, तो R1 पे निकालना है। R1 पे कितना, 6 ओम। तो इससे आपको करंट नहीं निकल जाएगा, जानते हैं हम लोग क्या, V इक्वल्स टू आई आर, लॉ, ओम्स लॉ। तो V हमारे कितना है 20 वोल्ट, करंट कितना है नहीं पता, उसी को I लिख दिए, छोड़ दिए उसी तरह, R को 6 ओम। तो I इक्वल्स टू 20/6, तो कितना आएगा 3.34 एम्पियर। ये पता चल गया 3.34 एम्पेयर, ये चीज पता चल गया। तो चलिए जब आई हम 6 ओम पे निकाल लिए करंट हम 6 ओम पे निकाल लिए, तो अब करंट चलिए थोड़ा इस पे भी मेहनत करके 4 ओम में भी निकाल लेते हैं। क्या 4 ओम पे भी निकाल लेते हैं, 4 ओम पे भी। तो अब यहाँ पे ले लेंगे R2 इक्वल्स टू कितना है, फिर V इक्वल्स टू कितना है, I इक्वल्स टू R2 कितना है 4 ओम, 4 ओम। V हमारा कितना है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्शन है, I इससे आराम से निकल जाएगा। उसी तरह V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू 24, ठीक है। और I तो नहीं पता, R है 4, R है क्या, R है आपका 4, तो I इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20/4, 5 एम्पियर का करंट इस पर फ्लो होगा। 5 एम्पियर का करंट इस पे क्या फ्लो होगा। तो आपको यहाँ देखने को क्या मिला कि 6 ओम के रेजिस्टेंस में कुछ 3.34 अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इस पे आपका क्या 5 एम्पियर, और एक चीज इस पे क्या 20 वोल्ट दोनों में सप्लाई होगा, लेकिन करंट का वैल्यू कुछ अलग अलग आया है। देखिए करंट का वैल्यू आपका 6 ओम के रेजिस्टेंस पे, और करंट का वैल्यू आपका 4 ओम के रेजिस्टेंस पे क्या आया। तो आपको ये चीज कंसेप्ट समझ में आ गया कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से आपको टैकल करना है न्यूमेरिकल को, और क्या चीज आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, वो कॉन्सेप्ट को हमेशा क्या याद रखेंगे, ताकि इससे आपको क्या न्यूमेरिकल इजली सॉल्व हो जाए। तो चलिए फटाफट सब इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले लिए। तो फ्रेंड्स वीडियो को आप क्या लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।